कुछ देर बाद ननद कोमल आ जाती है। बड़ी भाभी, आपका कमरा ऊपर छत वाला है, आप चाहो तो कुछ देर वहाँ आराम कर लो। वैसे रात को भी आपको ऊपर छत वाले कमरे में ही सोना है। रात भर के थके हो, चलो मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। छोटी भाभी, आप भी चलो, आपका कमरा तो आंगन वाला है, आप भी कुछ देर आराम कर लो। कोमल अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे दिखाती है। कंचन का कमरा बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल आलीशान सजावट की गई थी, जबकि मंजू का कमरा छत पर बना हुआ थोड़ा पुराना छोटा सा था। मंजू कुछ देर के लिए अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर कंचन भी अपने कमरे में आराम कर रही। शाम को अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश की सड़कों पर पानी भर गया। अरे अरे, आज तो इतनी तेज बारिश है जितनी पूरे मौसम में नहीं हुई। माँ, सामने वाली कॉलोनी में घरों में पानी घुसा है, हमें तो डर है कि कहीं हमारे भी घर में पानी ना घुसाए। अरे बाप रे भैया, याद है एक बार पीछे वाले दरवाजे से एक बड़ा कमरा पूरा भर गया था जब बारिश आई थी, और आज तो वही कमरा आपको सोने के लिए दिया जा रहा है। देखते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। रात को जब सबने खाना वगैरह खा लिया तो सब सोने की तैयारी करने लगे। तभी पड़ोस में पहली मंजिल पर रहने वाली कोमल की ताईयों ने आवाज लगाती है, कोमल, मैंने तुम्हारा और सुलेखा का बिस्तर लगवा दिया है, तुम दोनों आ जाओ सोने के लिए। जी ताई जी अभी आते हैं। माँ, ताई जी सोने के लिए बुला लिए चले? हाँ हाँ चल, उन्हें भी तो सोना होगा, हम दोनों का इंतजार कर रही हैं। राजविराज, तुम दोनों भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं और कोमल ताई जी के घर सोने जा रहे हैं। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। राजविराज दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आप बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर जाकर सो जाओ, मेरे से फालतू बात मत करो। मंजू बेड पर सो जाती है और राज जमीन पर। मंजू की अभी आंख लगने वाली थी कि तभी वो कमरे में कॉकरोच को देख लेती है और चिल्लाकर पलंग से नीचे कूद जाती है। राज घबरा कर उठता है। मंजू राज से लिपट कर रोने लगती है।